ठीक है। एज वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे तुम्हारे पास तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट तुम्हें मानना है वर्तमान आयु, माना वर्तमान, एक मिनट, माना कौन कौन है, सोनू और नूरी, माना सोनू की आयु, क्या माना हमने, सोनू की वर्तमान आयु x मान लिया, और नूरी की वर्तमान आयु को क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है। अब हमें जाना पड़ता है वहां पर जहां पर इसने कहा 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद। तो क्या कहा शुरुआत में ही, कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो चलते हैं 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। ठीक है। तो 5 वर्ष पहले सोनू की आयु क्या थी, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, 5 वर्ष पहले, पहले ये तो निकालो, 3 गुनी तो बाद में करेंगे। सोनू की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष पहले, अगर अभी x है, अभी अगर x है तो पहले कितनी रही होगी, x माइनस 5। नहीं आया समझ में भाई, अभी तुम 10 साल के हो, तुमसे बोला कि 2 साल पहले तुम कितने के थे, तो क्या करा, 10 में से 2 माइनस कर दिए ना। तो ये तो कह रहा है 5 वर्ष पहले सोनू की आयु कितनी है, x थी, x में से कितना घटा दिया, 5 घटा दिया। सेम नूरी के साथ भी कर दो, नूरी की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो जरा, पहली शर्त, क्वेश्चन में दोनों को इक्वल रख दो, दोनों को इक्वल रख दो, किसको, सोनू को, ठीक है, और बराबर किसको रख दो, नूरी को। अब कौन कितना गुना है, गुना करनी है आपको। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले सोनू की आयु, नहीं, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखो नूरी की आयु 3 गुनी कह रहा है, किताब में क्या कह रहा है आपका, नूरी की आयु 3 गुना, तो हमें गुणा करनी पड़ेगी 3 की इस तरफ। ठीक है, 3 की गुणा करनी पड़ेगी हमें इस तरफ। अगली बात समझ में, क्वेश्चन में कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये 3 गुनी है और हमें 3 की गुणा किधर करनी पड़ेगी, इस तरफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं। इस वजह से क्वेश्चन में ये 3 गुना कह रहा है, हमने इसको भी 3 गुना कर दिया, अब ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। ठीक है। या फिर बात को थोड़ा सा चेंज कर लो, क्या कि नूरी की आयु कितनी है, सोनू के 3 गुना के तो बराबर है। क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है, नूरी की आयु सोनू के 3 गुना के बराबर है, ऐसे तो कह रहा क्वेश्चन। अब इन सब की एज रख दो, इन सब की आयु रख दो, देखो जरा 3, सोनू की आयु कितनी है, सोनू की आयु है x माइनस 5, नूरी की कितनी है, y माइनस 5। इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा माइनस का 15 और बराबर में y माइनस 5। इन सबको इधर लाओ तो ये हो जाएगा 3x माइनस 15 माइनस y और माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लो, 3x तो सॉल्व होगा नहीं, तो 3x ऐसे ही आ गया। फिर माइनस y को लिख दो, 15 माइनस का है, 5 प्लस का है, तो माइनस का 10 बराबर 0। ये रही पहली समीकरण, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक। अब क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो चलते हैं 10 वर्ष बाद। ठीक है। अब 10 वर्ष बाद, तो देखना 10 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, बताओ। अगर अभी x है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी।
सिंपल सी बात है। अगर अभी तुम 10 के हो, तुमसे कहा कि 2 साल बाद कितने हो जाओगे, तो 10 में 2 जोड़ दोगे। तो अगर अभी x है तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 10 + x हो जाएगी। और ऐसे ही आप किसकी निकाल सकते हो, नूरी की भी। नूरी की आयु हो जाएगी y + में 10। अब चलते हैं कंडीशन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में दोनों को इक्वल रख लो, सोनू बराबर नूरी, ठीक है, की आयु, दोनों की हमने क्या करा है, दोनों की आयु बराबर रख दिया, सोनू की आयु और बराबर क्या कर दिया, नूरी की आयु। अब देखो किसमें किसकी गुणा करनी है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की कितने हो जाएगी, 2 गुनी रह जाएगी, 2 गुनी, यानी कि नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी किसके, सोनू के। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि नूरी 2 गुना है और हमें 2 की गुणा किधर करनी पड़ेगी, इस तरफ करनी पड़ेगी। तो हमने क्या कर दिया, 2 की गुणा कर दी सोनू में। सबकी वैल्यूज पुट करो, 2, सोनू की आयु कितनी है देखना, x + 10 बराबर नूरी की आयु देखो कितनी है, y + में 10। इसे सॉल्व कर दो, 2x + 20 बराबर में y और प्लस में 10, इन सबको इधर लाओ तो ये जाएगा 2x + में 20 - y - 10 बराबर 0। अब यहाँ पे 2x आ गया, फिर -y का लिख दो, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस का क्या बचेगा, 10 बचेगा = 0। तो एक इक्वेशन आ रही है 3x - y - 10 बराबर 0, एक इक्वेशन आ रही है 2x - y + 10 बराबर 0। तो ये है हमारे पास दूसरी समीकरण। इन 2 समीकरणों को हल करना है आपको विलोपन विधि से और x और y का मान निकालना है।